कुछ देर के बाद वो सब लोग पैराडाइज पहुंच जाते हैं और वो निशा का गृह प्रवेश करवाती है। और उसके बाद आदित्य आई और निशा से कहता है, आप दोनों जाकर जल्दी से चेंज कर लो, तब तक हम भी चेंज करते हैं और फिर हम सब हॉस्पिटल के लिए चलते हैं। भाई कल से वहीं हैं, उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए, तो आज हम उन्हें घर भेज देंगे। वो आदित्य की बात से सहमत होते हुए उनके रूम में जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी चेंज करके नीचे आ जाते हैं और फिर साथ में एक ही गाड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शहर अभी भी वही उसी रूम में उन मशीनों के बीच में थी। यूवी खुद बहुत ही परेशान था क्योंकि शहर को अभी तक होश ही नहीं आया था और इसी वजह से अभी उसे डर भी लग रहा था। तभी कुश वहाँ आता है और उसे देखकर यूवी उससे पूछता है, कुश अब तक बेबी को होश क्यों नहीं आया? वो ठीक तो है ना? और ना ही वो अपनी जगह से हिला था। वो हर वक्त वहीं था और वेट कर रहा था कि कब उसकी बेबी प्रिंसेस को होश आ जाएगा और वो यूवी को अपनी प्यारी सी स्माइल देगी। तभी कुछ यूवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है युवराज सर। वो तो बच्ची अभी बहुत ज़्यादा छोटी सी है ना, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अभी तो आप लोगों को बच्ची का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तभी आदित्य पीछे से आते हुए कुश से कहता है, तू उसकी चिंता मत कर कुश, और अभी हमारी वजह से हमारी बच्ची को कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें गलती बार बार रिपीट नहीं करेंगे और वो गलती तो बिल्कुल भी नहीं जिससे हमारी बच्ची को तकलीफ हो। तभी यूवी आई और निशा को वहाँ देखकर उनसे पूछता है, तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था, तो यहाँ क्यों आए? तभी आई यूवी से कहता है, वो भाई हमारी छोटी सी डॉल यहाँ है, तो वैसे में हम घर पर आराम से कैसे रह सकते हैं, और आपके कहने पर हमने आज ही शादी कर ली है ना, तो आप अभी हमें हमारी डॉल से मिलने से नहीं रोक सकते हैं। यूवी को पता था कि आयु उसकी ये बात नहीं सुनेगा और ना ही निशा मानेगी, इसलिए वो चुप बैठता है। तभी आयु कुश की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हमें हमारी डॉल से मिलना है, उसे देखना है, प्लीज़ हमें एक बार उसे देखने दो। तभी कुश पहले यूवी की तरफ देखता है और फिर आदित्य की तरफ। तभी आदित्य अपना सर हिलाता है और कुश आयु और निशा से कहता है, ओके चलिए मेरे साथ। वो दोनों कुश के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इधर आदित्य और हूर को बहुत बुरा लगता है कि वो सब शहर को मिल पा रहे हैं, दूर से ही सही, पर वो एक नज़र उसे देख तो पा रहे थे। पर आदित्य और हूर को तो अपनी बच्ची को एक नज़र देखना भी नसीब में नहीं था। इस वक्त वो तड़प रही थी, रो रही थी अपनी बच्ची को एक नज़र देखने के लिए। और यही हाल आदित्य का भी तो था, उसकी आंखें भी
अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और सूज भी चुकी थीं। यूवी को सब बर्दाश्त था और वो सब कुछ देख सकता था, पर अपने बच्चे आदित्य को ऐसा रोता हुआ नहीं। आदित्य और आयु में तो यूवी की जान ही बसती थी और आदित्य यूवी का लाडला भी तो था, तो ऐसे में वो कैसे उसे रोने देता। वहीं हूर भी यूवी के दिल के बहुत करीब थी। अगर आदित्य यूवी का बेटा था तो हूर भी उसकी छोटी सी प्रिंसेस थी, तो वो हूर के भी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। पर इस वक्त वो दोनों बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, जिसकी वजह से यूवी को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तब यूवी आदित्य और हूर की तरफ देखता है और उन दोनों के आंसू पोंछते हुए उनसे कहता है, जाओ जाकर देख लो अपनी बच्ची को। यूवी की बात सुनकर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तभी आदित्य रोते हुए यूवी से पूछता है, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना भाई? आप सच कह रहे हो ना? हम जाएं? तभी यूवी आदित्य का फेस अपने हाथों पे लेते हुए उससे कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ अदू, तुम दोनों सच में ही जाकर उसे देख सकते हो, बेबी को। जैसे शहद तेरी बेटी है, वैसे ही तू मेरा बच्चा है अदू। और मैं अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देखे। वैसे भी तुम दोनों को तुम्हारी गलती रियलाइज हुई है और मुझे पता है कि तुम दोनों आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इसे मत जाने देना और अपनी बच्ची का बहुत ही ध्यान रखना। तभी आदित्य और हूर साथ में यूवी को हक करते हैं और आदित्य उससे कहता है, हम प्रॉमिस करते हैं भाई, अभी हम कभी अपनी बच्ची को अपनी नज़रों से दूर नहीं करेंगे, उसे अनदेखा नहीं करेंगे। हूर भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी वो दोनों भी उस रूम की तरफ जाते हैं जिस तरफ आई और निशा गए थे। वो दोनों वहाँ जाते हैं और दूर से ही देखते हैं। इस वक्त आई और निशा भी थोड़ी दूरी पर ही खड़े थे और अभी आदित्य और हूर भी वहीं उनके पास आकर खड़े होते हैं। तभी आयु अपनी नम आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू देख, हमारी छोटी सी डॉल कैसे इस इनक्यूबेटर में सोई है और कितने सारे मशीनों के वायर इसकी छोटी सी बॉडी से कनेक्टेड हैं। ऐसे में उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। प्लीज़ तो कुछ करना यार, मैं इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, इस छोटी सी जान को इस हालत में। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है यार। आयु को ऐसे देखकर तो वो तीनों निशा, आदित्य और हूर भी टूट चुके थे। तभी आदित्य आयु को हक करता है और उससे कहता है, कुछ नहीं होगा आपकी डॉल को भाई, वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी और आप देखना जब वो उठेगी ना, तब कैसे आपको अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल देती है। आप प्लीज़ ऐसे खुद को कमज़ोर मत करो। अगर आप ऐसे कमज़ोर पड़े तो हम क्या करेंगे? प्लीज़ हमारे लिए, आपकी डॉल के लिए, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आदित्य की बात सुनकर आयु अपना सिर हिलाता है और तभी वो दोनों भाई अपनी अपनी गर्ल्स की तरफ देखते हैं, जो कि अभी दोनों ही रो रही थीं। तभी वो दोनों
उन्हें हग करते हैं और अपना सर न में हिलाते हैं। तभी आदित्य हूर के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, आपने ही तो तभी मुझे हिम्मत दी थी ना एंजल, और अभी आप ही ऐसे हिम्मत हार रहे हो। प्लीज ऐसे मत रो। और हमारी बच्ची उसकी मम्मा की तरह स्ट्रांग है, उसे कुछ भी नहीं होगा एंजल। पर अगर आप ऐसे रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ दोगे तो कैसे चलेगा। अभी तो हमें हमारी बेटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, और ऐसे में हमें सबसे पहले खुद को संभालना होगा। तभी तो हम हमारी नन्ही सी जान को संभाल पाएंगे ना। आदित्य की बात को सुनकर हूर तो बस अपना सिर हिलाती है और बस शहर की तरफ देखती ही है। तभी वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदु क्या मैं सिर्फ एक बार अपनी बेबी को पास से देख सकती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे कि उसे तकलीफ हो, पर सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दो ना प्लीज। हूर की रिक्वेस्ट सुनकर आदित्य पहले हूर की तरफ देखता है और फिर शहर की तरफ। तभी वो अपना सर हिला देता है और हूर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उस इनक्यूबेटर की तरफ बढ़ती है जिसमें अभी शहर थी। जब हूर वहाँ आती है और शहर को देखती है, तभी उसके मुंह से एक सिसकी सी निकल जाती है, पर वो झट से अपने मुंह पर अपना हाथ रख देती है ताकि वहाँ कोई भी आवाज़ न हो। और अपना मुंह बंद करके रोने लगती है, और इतना ज़्यादा रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसे कंट्रोल नहीं होता और वहाँ नीचे फर्श पर बैठ जाती है। हूर को ऐसे देखकर आदित्य दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके आगे आकर पास में बैठते हुए उसे अपनी बाहों पर ले लेता है। इस वक्त वो दोनों ही अपनी आवाज़ दबाए रोने लगते हैं। वहीं आयु और निशा का भी वही हाल था, वो भी एक दूसरे को हक किए हुए रो रहे थे। इस वक्त तो कुछ के भी आंखों में नमी थी, जो वहाँ खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद आदित्य उन लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से बाहर लेकर आता है और देखता है कि यूवी अभी भी वहीं एक चेयर पर बैठा हुआ था। तभी आदित्य यूवी के पास आता है और हाथ उसका पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई कल से आप यहीं हो, और कुछ ने मुझे बताया कि आप 2 मिनट भी नहीं सोए। ऐसे में कैसे चलेगा भाई। आप अपनी हेल्थ के साथ ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप अभी जाओ, हमें यहाँ बेबी का ध्यान रखने के लिए। तभी यूवी अपना सिर ना में हिलाते हुए आदित्य से कहता है, नहीं अदु, मेरा मन नहीं लगेगा यार वहाँ, और वैसे भी बच्ची यहाँ इस हालत में है तो मुझे वहाँ नींद कैसे आएगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रुक रहा हूँ। तभी आदित्य आयु की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता था यूवी तो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। तभी आयु भी उन दोनों के पास आता है और यूवी को समझाते हुए उससे कहता है, प्लीज़ भाई हमारी बात को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको
कुछ हो गया तो आपके बच्चे बिखर जाएंगे। आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है और हम आपको बुरी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। आप ही तो हमारी स्ट्रेंथ हो ना, और आप ही से तो हमें इतनी ताकत मिलती है। इस वक्त हमारी वो छोटी सी जान वहाँ तकलीफ में है और भगवान न करे पर अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम किसके भरोसे रहेंगे। हम टूट जाएंगे भाई। और आप नहीं चाहते ना कि आपकी अदू और आयु ऐसे बिखरें। तब यूवी अपना सिर ना में हिलाता है और आयु आगे यूवी से कहता है, तो भाई प्लीज़ आप हमारी बात मानो, घर जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम करो और कुछ खा भी लेना। तब यूवी आयु से कुछ कहने ही वाला होता है पर आदित्य उसे रोकते हुए उससे कहता है, आपको बेबी शहर की कसम भाई, आप जाकर सबसे पहले कुछ खाएंगे और फिर बाद में आराम भी करेंगे। हम हैं ना यहाँ उसके लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही बेबी को होश आएगा मैं या फिर आयु भाई में से कोई एक तुरंत आपको कॉल करेगा। पर अभी के लिए आप घर जाओ, यू नीड रेस्ट भाई। तभी यूवी अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहता है, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, पर जैसे ही बेबी को होश आए मुझे तुरंत बता देना। वो दोनों उसे हाँ में जवाब देते हैं और यूवी एक नज़र शहर को देखकर वहाँ से फिर चला जाता है। यूवी के जाते ही वो लोग वहीं उस रूम के बाहर बैठते हैं और बस इंतज़ार करते हैं कि कब उसकी छोटी सी परी उठेगी और वो लोग उसे अपनी गोद में लेकर उस पर अपना प्यार बरसाएंगे। इसी तरह से वो दिन भी निकल जाता है और उन चारों को ना ही कुछ खाने की सुध होती है और ना ही एक पल के लिए वो अपनी आँखों को बंद करते हैं। अगली सुबह अभी यूवी भी वहीं पर मौजूद था और उसके साथ सभी बच्चे और समीर जी भी थे। वे सभी बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि तभी कुछ वहाँ आता है और उन सब की तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, शहर उठ चुकी है और अभी आप लोग उससे मिल सकते हो, पर दो दो लोग। तभी वो तीनों यूवी और आयुनिशा आदित्य और हूर की तरफ देखते हैं। तो वहीं आदित्य और हूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे वो आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे हों। तभी आदित्य यूवी की तरफ आते हुए उससे कहता है, हमारी जान से सबसे पहले उसके बड़े पापा मिलेंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ नहीं थे तब आप ही उसके साथ थे। बेबी को सबसे पहले देखने या फिर उससे मिलने का हक आपका और समीर अंकल का है। अगर अंकल उसे वक्त पर यहाँ लेकर नहीं आते तो पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। तो आप दोनों जा कर के उससे मिलो। तभी यूवी अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, नहीं अदू, बच्ची से सबसे पहले मिलने का हक तेरा और प्रिंसेस का ही है। माना कि तुम दोनों ने गलती की है पर उसकी सज़ा भी तुम दोनों भुगत चुके हो और उस पर तुम उसके मम्मा डैडा हो।
ऐसे वक्त पर एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके पेरेंट्स की होती है, और वो तो नन्ही सी जान है। ऐसे में हमारा नहीं, पर तुम दोनों का उसके पास जाना सही होगा। तबीयत की वजह से वह भी थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई होगी, और ऐसे में उसे हम लोग नहीं, तुम दोनों उसके पास चाहिए होगे। तो अभी ज़्यादा सोचो मत, और जाकर उससे मिल के आओ, अपनी बच्ची से। तभी समीर भी यूवी के बातों से पूरी तरह सहमत हुए। आदित्य और हूर से कहते हैं, युवराज बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चों, और मैं उसकी हर बात से सहमत हूँ। वो बच्ची अभी बहुत छोटी है, और ऐसे में उसे तुम दोनों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जाओ, उसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। उन दोनों की बातों को सुनकर आदित्य और हूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तभी आदित्य अपना सिर हिलाता है। आदित्य हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, तो चले एंजल, हमारी छोटी सी दुनिया, हमारी बेटी अंदर हमारा वेट कर रही होगी। तभी वो उसे हाँ में अपना जवाब देती है, और फिर वो दोनों एक नज़र उन सब की तरफ देखते हैं जो उन दोनों को अपनी छोटी सी स्माइल दे रहे थे। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे उनकी नन्ही सी जान अपनी प्यारी और मोटी मोटी आँखों से टुकुर टुकुर इधर से उधर देख रही थी। तभी आदित्य और हूर उसके पास आते हैं, और जैसे ही शहर की नज़र उसके डैडा पर पड़ती है, उसकी आँखों से पानी आ जाता है। तभी शहर अपना निचला ओंठ आगे करती है, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से आदित्य की तरफ बढ़ते हुए रोने लगती है। उसे यूं रोता हुआ देख उन दोनों की धड़कनें तेज सी हो जाती हैं, और आदित्य झट से पर बहुत ध्यान से शहर को अपनी गोद में उठाता है। तभी वो शहर को अपने सीने से लगा लेता है। आदित्य की आंखों से भी कुछ आंसू गिरते हैं। वो शहर को अपनी गोद में लेते हुए उसे चुप कराने लगता है। शी चुप बच्चा, देखो डैडा आ गए आपके पास, और मम्मा भी है। बी आर सो सॉरी बेबी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। सिर्फ एक बार हमें माफ़ कर दो बच्चा, और डैडा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं बेबी। तभी आदित्य थोड़ी देर शहर को इधर से उधर लेकर घूमता है, और कुछ ही देर में वो थोड़ी शांत हो जाती है, और हूर की तरफ उसके बाहों में जाने के लिए करती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो एंजल, हमारी बेबी को उसकी मम्मा के पास जाना है। तभी हूर आदित्य की गोद से शहर को अपने पास ले लेती है, और फिर उसके छोटे से फेस पर ढेर सारा किसेस करने लगती है, और अपना प्यार लुटाने लगती है। वो शहर के माथे पर बार बार किस करती है, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू एकदम से बहते रहते हैं। तभी वो शहर को अपने दिल के करीब पकड़ते हुए उससे कहती है, मेरा बेबी, मेरा बच्चा,
I am sure. Please share and subscribe my channel. धन्यवाद।